सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवन का वचन को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु के उस महान प्रेम, क्षमा और शांति का अनुभव करते हुए सुंदर क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 23 तारीख है, यानी कि बुधवार है। आज कलीसिया लीमा के संत रोज़ का स्मृति मनाती है, जो कुंवारी अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए प्रभु के प्रति उन्होंने अपने आप को समर्पित कर उनकी याद करती है। और आज के सुसमाचार के द्वारा मुख्य रूप से हम लोग सुनते हैं ईश्वर की महान दया, अनुकंपा और क्षमाशीलता जो ईश्वर सभी मनुष्यों के प्रति दर्शाते हैं, दिखाते हैं। उस महान प्रेम को और उनकी दया और क्षमा को अनुभव करने के लिए और उसके बाद ईश्वरीय राज्य के हकदार बनने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। और इसलिए आज के सुसमाचार एक दृष्टांत के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा, ईसा ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। दृष्टांत के माध्यम से प्रभु स्वर्ग राज्य के महान रहस्य को प्रकट करता है। स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बड़े सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। अब ये स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश हैं जिस दागबारी में काम करने के लिए बड़े सवेरे कुछ लोगों को लगाया, कुछ समय के बाद और कुछ लोगों को लगाया, और दोपहर के आसपास और कुछ लोगों को लगाया। और इस प्रकार से हम देखते हैं 1 घंटा दिन का रहते तब भी कुछ लोगों को काम में लगाया। और सबके साथ मालिक ने एक ही दिहाड़ी दी, 1 दिनार तय किया था जो सुबह आए थे। बाकी लोगों से हालांकि तय नहीं किया, लेकिन जो सबसे आखिर आए उनसे लेकर पहले आए उन सबों को 1 दिनार ही दिया। बराबर सबको उन्होंने बराबर रखा, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। लेकिन जो पहले आए थे, सवेरे आके कड़ी धूप में मेहनत परिश्रम करते रहे, उन्होंने सोचा अगर आखिरी में आने वालों को जिन्होंने 1 घंटा मात्र काम किया है, अगर उनको भी 1 दिनार दिया है तो हमें ज़्यादा मिलेगा। वो अपने आप में एक विचार रख रहे थे कि हमें ज़्यादा मिलेगा, भले ही तय था 1 दिनार मिलेगा पूरे दिन के लिए। और यहाँ पर उन्होंने सोचा कि आखिरी वालों को अगर 1 दिनार मिला है, 1 घंटा काम करने वालों को, तो हमको ज़्यादा मिलेगा। इस अपेक्षा के साथ वो जी रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब जाके वो बुनबुनाने लगे मालिक की विरुद्ध कि मालिक ने हमारे साथ पक्षपात किया है, भेदभाव किया है, अन्याय किया है। लेकिन हकीकत यह है कहीं पर भी भेदभाव नहीं हुआ, पक्षपात नहीं हुआ, कोई अन्याय नहीं हुआ। बात क्या हुई यहाँ पर उस मालिक ने अपनी उदारता दिखाई। सबसे लास्ट आए उनके प्रति भी वही उदारता, वही प्यार, वही समानता दिखाई, जिस वजह से पहले जो आए थे वो थोड़ा नाराज़ हुए, थोड़ा परेशान हुए, सोचने लगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, ऐसी धारणा उनके मन में आई। जबकि उस मालिक ने कोई अन्याय नहीं किया था, बल्कि उसने अपनी उदारता दिखाई थी। अब बात सोचने की यह है कि जो कुछ लोग 1 घंटा रहते काम में आए, वो बाज़ार में बेकार खड़े थे, जैसे कि लिखा है सुसमाचार में, और उनको क्यों नहीं लगाया किसी ने काम में। ये बात हमें सोचने के लिए है। कुछ लोगों को आधा दिन के बाद लगाया, कुछ लोगों को 2 घंटे के काम होने के बाद लगाया, अलग अलग समय में लगाया। सबसे पहले जो आए, हम समझ सकते हैं वो अच्छे काम करने वाले, मेहनती थे, परिश्रमी व्यक्ति थे, उनको सबसे पहले लगाया। बाकी लोगों को हो सकता है वो काम दाम करने वाले नहीं थे, आलस्यपन करने वाले थे, या काम में गंभीर नहीं थे, या दिल लगा के, मन लगा के काम नहीं करते थे, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन मालिक ने उनको इस प्रकार से ब्रांड नहीं किया कि तुम नालायक हो, या काम नहीं करते हो, या तुम आलस्यपन के वजह से तुमको किसी ने लिया नहीं, किसी ने तुमको इसलिए तुमको पूछा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मालिक आरोप नहीं लगाता उनके ऊपर, जजमेंट नहीं देता है, किसी प्रकार से न्याय नहीं करता, वहाँ पर निर्णय नहीं देता वहाँ पर किसी प्रकार से, बल्कि सबको बुलाता है।
यह है ईश्वर के खासियत। ईश्वर अपने स्वर्ग राज्य के उस अनंत सुख भोगने के लिए हर एक व्यक्ति को निमंत्रण देता है। किसी को बहुत पहले से मिला, किसी को कुछ समय के बाद मिला, किसी को और लेट मिला। लेकिन यहाँ पर बात सोचने की यह है, जितने भी लोगों को बुलाया प्रभु ने उनकी कैपेसिटी नहीं देखी, प्रभु ने उनकी क्षमता नहीं देखी, उनकी विशेषता नहीं देखी, उनकी खूबी नहीं देखी, बल्कि प्रभु ने उनकी ओपननेस को देखा। उस प्रभु की बात सुनकर उस राज्य की दागबारी में, उस राजा के दागबारी में काम करने की उस ओपननेस को, उदारता को देखा। इसलिए प्रभु ने, उसने राजा ने कहा मेरे दागबारी में काम करो। भाइयों बहनों, हम सभी लोगों को प्रभु निमंत्रण देता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से प्रभु का निमंत्रण हमें मिलता है। प्रभु के आनंद के भागी बनने के लिए, प्रभु के उस राज्य में कार्य करने के लिए, प्रभु के दागबारी में सेवा देने के लिए हमें बुलावा मिलता है। और हमारे जीवन में अगर हम मनन चिंतन करें, कई बार हम अपने बहाने करते हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ, इस योग्य नहीं हूँ, मेरे अंदर ये खूबी नहीं है, ये क्षमता नहीं है, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मुझे ये नहीं आता। हम इस प्रकार के बहाने बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने बहाने नहीं बनाए, जबकि उनसे पूछा गया जो 1 घंटा रहते काम में लगाया था, तुम लोग बेकार में यहाँ पर क्यों खड़े हो? तो उन्होंने इतना ही कहा, पता नहीं, किसी ने हमको पूछा नहीं, लगाया नहीं, बस ये इतना ही उन्होंने कहा। और तुरंत उस राजा ने कहा जाओ मेरे दागबारी में जाके काम करो। और वो तुरंत तैयार हुए। प्रभु के निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया, राजा के निमंत्रण को स्वीकार किया। प्रभु यह चाहता है कि प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करने वाले, प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु के आदेश के अनुसार कार्य करने वाले लोग प्रभु चाहते हैं। यहाँ पर इस दृष्टांत में वही देखते हैं, जब जब उनको बुलाया वो आए, वो काम में लगे। हम सबों के भी अलग अलग समय में हमें बुलाया, अलग अलग समय में प्रभु ने हमें चुना उसके दागबारी में काम करने के लिए। और हमारा कर्तव्य यह होना चाहिए, बड़ी ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक जो बुलावा प्रभु ने दिया है उस बुलावे के अनुसार जीवन बिताना, पवित्र जीवन बिताना, प्रभु के आदेश के अनुसार कार्य करना, प्रभु की योजना के मूल्यों के सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करना, अपना सेवा कार्य करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ना कि मुझे क्या मिलेगा, कितना फ़ायदा होगा, कोई स्वार्थ की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि पहले जो लोग आए थे उनके अंदर थोड़ा स्वार्थ की भावना आई, वो सोचने लगे कि हमको ज़्यादा मिलेगा ना। प्रभु जो भी देगा हमें उचित देगा और हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा, जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा हमें देगा, क्योंकि वो उदारतापूर्वक देने वाला वो ईश्वर है। भरमार मात्रा में हम सबों को देने वाला वो ईश्वर है। इसलिए वो जानता है कि हमें कब कितनी ज़रूरत है, उस ज़रूरत के अनुसार वो हम सबों को देता है। इसलिए इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु हम सबों को सिखाता है कि प्रभु सबके साथ एक सा व्यवहार करता है, भेदभाव नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। दूसरी बात हमें सीखने को दी गई है, प्रभु उदारतापूर्वक सबको उसके आनंद में शामिल करने को तैयार है। तीसरी बात हमें सीखने को है, प्रभु की ओर से सभी उसके उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोगों के लिए प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु की आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात हमें सीखने को दी गई है, गॉड डील्स विद अस विद जनरोसिटी, यानी कि वो उदारतापूर्वक हमारे साथ हमेशा व्यवहार करता है। यहाँ तक माफ़ी देने की बात भी हो, हमें उदारतापूर्वक माफ़ करता, क्षमा करता, दंड नहीं देता, पूछता नहीं ऐसी गलती कैसे हुई। पांचवी बात हमें सीखने को दी गई है, वी नीड टू रेस्पॉन्ड टू गॉड्स कॉल वट एवर द आवर मे बी, यानी कि जब भी हमको बुलाया हमें प्रभु को रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत है, उदारता पर प्रभु को उत्तर देने की ज़रूरत है, प्रभु के बुलावे को स्वीकार करने की ज़रूरत है। और छठी बात है, God is not interested in our capacity but in our openness। प्रभु हमारी कैपेसिटी को नहीं देखता है, कितना मैं पावरफुल हूँ, कितना मैं टैलेंटेड हूँ, ये नहीं देखता। प्रभु हमारी
विलिंगनेस देखता, हमारी ओपननेस देखता। इस प्रकार से आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को बहुत सारी बातें सिखाता है। हम इस बातों पर मनन चिंतन करें, प्रभु के सानिध्य में जाएं, बैठें और मनन चिंतन करें, मेडिटेशन करें। प्रभु हमें रिवील करेगा, बहुत सारी बातें बताएगा। प्रभु क्या चाहता है मेरे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, हम सबों के जीवन के द्वारा क्या चाहता है, इस बात को प्रभु प्रकट करेगा। तो आइए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों के सामने बहुत बड़ा रहस्य प्रकट किया है। आपके उस राज्य में सेवक बनने के लिए, सेवा करने के लिए आपने हमें बुलाया, चुनाया। उस बुलावट के अनुसार आपका अनुसरण करने के लिए, आपके आदेश का पालन करते हुए सेवा करने के उदारता हम सबों को प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।